मुश्किल से मैंने 5 मिनट सांस ली है। आटा गूँथा है और मैंने यहाँ पर पराठे बना लिए, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अपने हस्बैंड को रात में चावल खिचड़ा खिचड़ी कुछ भी चावल से रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं देती हूँ, मैं रोटी ही देती हूँ, ठीक है। और उनका यहाँ पर सालन भी रेडी हो रहा है। मेरे घर में गरम मसाला तो है, लेकिन उसमें दालचीनी और ये जावित्री और ये सफ़ेद वाली मिर्च, जो काली मिर्च जैसी होती है ना, वैसे सफ़ेद वाली भी आती है वो, और शहजीरा जो छोटे छोटे होते हैं ना, जीरा, ये देख सकते हैं, ये शहजीरा, ये नहीं था मेरे गरम मसाला में। तो मैं अब इसको पहले रोस्ट कर लूँगी, उसके बाद मैं कल पीस लूँगी। अभी मैं सिर्फ इसको रोस्ट कर लेती हूँ, हल्का हल्का भून लूँगी। उसके बाद मैं कल इसको, जो मेरे पास गरम मसाला होममेड है, उसमें इसको मिला दूँगी, क्योंकि मैंने जो पहले मसाला पीसा था ना, उसमें ये 3 चीज़ नहीं थे। तो मैं इसको अब रोस्ट करती हूँ और कल पीसूँगी। जब पीसूँगी तो मैं दिखाऊँगी। उसके बाद मैं आप लोगों को चाय मसाला भी दिखाऊँगी कि मैं चाय मसाला कैसे बनाती हूँ। मैं चाय मसाला मिलाकर, चाय पत्ती में मिलाकर मैं रख देती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं चाय मसाला भी कैसे बनाती हूँ घर में। मैं ज़्यादातर होममेड ही अपने घर में ही मसाला पीस के रखती हूँ, मैं बाहर का बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मैं कल ये मसाला पीसूँगी, गरम मसाला। उसके बाद मैं कोई दिन आप लोगों को, जिस दिन फुर्सत में रहूँगी, तो मैं आप लोगों को चाय मसाला भी दिखाऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, आप लोगों की हुई है या नहीं बताना आप लोग। हम लोगों की सुबह अभी हुई है, अभी क्या मतलब उठ तो बहुत पहले चुके थे, अभी नाश्ता पानी हो रहा है। तो ये जैसे कि दाल पूड़ी आई हुई है, और ये जो चिकन का शोरबा था ना, वो शोरबा लेके हम लोग खा रहे हैं। आप लोग भी कभी खाना, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त चिकन मटन होना ही चाहिए, कभी कभी उसका शोरबा से भी खा लेना चाहिए। तो आप लोगों को भी खाना है तो आप लोग आ जाइए, हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। मेरे घर में जो रूटीन होगा वही मैं दिखाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा तो मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं दिखा सकती हूँ, तो जो मैं करती हूँ वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आइए आप लोग भी नाश्ता करने, मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी, जिसको आना है वो आ सकते हैं। देख सकते हैं हमारा नाश्ता हो चुका है। अब मैं जाऊंगी, थोड़ा टैबलेट खाऊंगी, मेडिसिन। उसके बाद मैं अभी अपना बर्तन रखूंगी, फिर मैं चावल के तरफ देखूंगी क्या चावल हुआ या नहीं। आज मुझे सालन नहीं बनाना है, क्योंकि मेरी चिकन बच गया था, तो मैं आज उसी को चला लूँगी, फेंकूंगी नहीं, बहुत सा चिकन है बच गया था। तो मैं आज कुछ सब्जी या सालन नहीं बनाऊंगी, सिर्फ चावल बनाऊंगी। और जो कल मैंने मसाले को रोस्ट किया था ना, वो मसाले को मुझे अभी पीसना है। तो अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल उसी को पीसने। उसके बाद मैं चाय पीकर, कपड़ा वपड़ा धोकर, नहाकर आप लोगों से फिर मिलूँगी, ठीक है। तब तक आप लोग मैनेज कर लेना मेरे साथ प्लीज़। आप लोग देखते रहो, मेरा जो रूटीन होगा वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। जो मेरी ज़िंदगी में घट रहा है, बढ़ रहा है, वही तो दिखाऊंगी आप लोगों को। एक्स्ट्रा कहाँ से लाऊं मैं कोई भी काम। ये देख सकते हैं, ये जो मसाला है मैं इसी को पीस लूँगी। पीसने के बाद मेरे पास और गरम मसाला है, उसमें मैं मिक्स कर दूँगी, ठीक है। तो अभी मैं पीसने जा रही हूँ, इसको पीस के मिलती हूँ आप लोगों से। ये मसाला हो चुका है, आप लोग देखिए, मैंने इसी तरीके से इसको फाइन पाउडर बना लिया है। अब मेरे पास जो पहले वाला गरम मसाला है ना, उसमें मैं मिक्स कर दूंगी इसको। फिर और देखती हूँ क्या क्या काम रखा हुआ पड़ा हुआ पेंडिंग में, तो मैं आज वो भी करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और नहीं तो फिर मैं रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने तो मिलता ही नहीं है, कभी कोई आता है कभी कोई जाता है। तो फ़िलहाल तो मेरे अभी हस्बैंड चले गए हैं नाश्ता करके, वो अब गए हैं, तो अभी आएंगे नहीं। खाना खाने के टाइम पर ही वो आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद खाना खाएंगे।
तो यहाँ पर मैंने मसाले को पीस लिया है और मैंने डब्बे में डाल दिया, देख सकते हैं। अब मैं इसको ऊपर नीचे कर लूँगी, मिला दूँगी सारे मसालों के साथ। तो मेरा गरम मसाला रेडी हो गया है। मैं इतने ही ज़्यादा पीस के रखती हूँ क्योंकि मेरे घर में गरम मसाले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। नॉनवेज बनता है तो उसमें तो गरम मसाला होना ही चाहिए। कभी कभी मेरे पड़ोसी लोग भी मांग लेते हैं तो मैं दे देती हूँ। ठीक है, मेरे पास रहता है तो मैं दे देती हूँ, सबकी हेल्प कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कुछ देती लेती नहीं हूँ। मैं देना लेना भी करती हूँ पर दिखाती नहीं हूँ। ठीक है, तो मांगते हैं तो मैं दे देती हूँ। तो इसको मैंने पीस के इसमें डाल दिया डब्बे में। अब मैं इसको बंद करके रख दूँगी, वरना सारे मसालों की खुशबू इसमें से चली जाएगी। मैंने इसको बंद करके रख देना है। देख सकते हैं मेरे हाथ में कपड़ा है, मैं इसको डालने जा रही हूँ वॉशरूम में। मैं इसको फिर बाद में धो लूँगी। ठीक है, तो मैं इसको भी डाल देती हूँ यहीं पर। इसको मैं बाद में धो लूँगी। फ़िलहाल मेरे घर का कुछ लुक ऐसा है, देख सकते हैं। अभी मैंने घर नहीं पोंछा है तो मेरे घर का लुक कुछ ऐसा है। मैंने टाइल्स वगैरह सब पोंछ लिए हैं, चादर भी मैंने पलट दिया है और यहाँ पे 2 कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि बारिश के टाइम पे कपड़े सूखते नहीं हैं, तो मैंने ऐसे ही दरवाजे पे डाल दिया है। मैं इधर दिखाती हूँ, ये भी देख सकते हैं आप लोग। और ये आप मशीन भी देखिए, ये भी चालू है क्योंकि मैंने इसमें आइसक्रीम वगैरह रखी हुई है, तो इसलिए मैंने इस मशीन को चालू किया क्योंकि मेरे फ्रिज में अभी जगह नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको चालू की और आइसक्रीम वगैरह सब रखी हूँ। तो अभी कुछ लुक ऐसा है। अभी मैं दूसरे कमरे का आप लोगों को दिखाने चाह रही हूँ कि देख लीजिए आप लोग कैसा है। अभी मुझे उसमें कपड़े भी पलटने हैं, कपड़े तय करके रखने हैं। मैंने अभी ऐसे ही सोफ़ा में ऊपर रख दिया है, देख सकते हैं। मैं घर की तरफ जा रही हूँ। ये देखिए ये घर का लुक कुछ ऐसा है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं आती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। मेरा सारा काम वहीं पर होता है क्योंकि वहीं पे कपड़ा धोना, घर पोंछना। यहाँ भी आती हूँ, पोंछने के लिए आती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कपड़ा रखा है, ये मुझे तय करना है। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तय कर दूँगी, नहीं तो फिर बाद में करूँगी। और यहाँ पे मैंने जैसे देखा आप लोगों ने कि मैं हमेशा पीलो यहाँ रख देती हूँ ताकि थोड़ा वेदर के वजह से पीलो में से बदबू आती है सीलन की, तो मैं यहीं पे रख देती हूँ। ठीक है, तो अभी लुक मेरा कुछ ऐसा ही है, माइंड मत करना भाई। मैं जहाँ तक होता है कोशिश करती हूँ घर को साफ़ रखने की, पर पता नहीं क्या है फिर गंदा हो जाता है। मैं इस कमरे में नहीं आती हूँ, तो मैंने आप लोगों को फाइनल लुक दिखा दिया। ये कपड़े हैं, माइंड मत करना। मुझे इसको अभी तय करना है सारे को, तो मैं भी कपड़ा धोने जा रही हूँ। जब निकलूँगी तो मैं आप लोगों से मिलूँगी। मेरे घर की रूटीन कुछ ऐसी है। नए काम रह के आज बहुत काम था मुझे। आज 3 4 5 चादर धोना है, 3 4 चादर धोना है, 2 मोटे मोटे गुदड़ी धोने हैं मुझे। ठीक है, आज मेरे घर का लुक कुछ ऐसा ही है। और क्या क्या होता है देखती हूँ। डेली वेयर में तो आदमी डेली रूटीन में आदमी यही दिखाएगा आप लोगों को, और कुछ तो दिखा नहीं सकता है। रोज़ रोज़ तो आदमी बाहर जाएगा नहीं। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तब तक आप लोग मेरा इंतज़ार करना, वेट करना। मैं आप लोगों से आके जल्दी मिलूँगी वाह। ठीक है, तो देख सकते हैं मैं अपने हाथों में कपड़े लेकर जा रही हूँ। मैं बाल्टी में नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे वेट उठाने के लिए मना किया गया है। तो मैं बाल्टी में उठाऊँगी तो मेरे हाथ से पकड़ूँगी तो मुझे वेट हो जाएगा, इसलिए मैं हाथ में ही कपड़े धो धो कर इसको वहाँ पर रखूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको सुखा दूँगी। मैं इसी तरीके से हाथ में ही लेकर जाती हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं ऐसे तरीके से कपड़े सारे लेके जाती हूँ धोकर, और मैं यहाँ पर रख देती हूँ। कपड़ों को लेके जाती हूँ और रख देती हूँ। आज बहुत वज़न हो गया, आधे कपड़े अभी भी बाकी है भाई। यहाँ पर मैं रख दूँगी सारों कपड़ों को इस तरीके से, और मैं
अब डाल लूँगी। सारे कपड़ों को मैं यहाँ पर सुखा दूँगी। ठीक है, ये रहे सारे कपड़े। मैं बाल्टी में नहीं लेती हूँ, बहुत वेट हो जाता है मुझे उठाने में। मेरे लीवर फंक्शन में थोड़ी सी कमज़ोरी है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लेके आती हूँ। तो मैं अब कपड़े डालकर आप लोगों से मिलती हूँ। सारे कपड़ों को मैंने डाल दिया, देख सकते हैं आप। पूरे सारे कपड़ों को मैंने डाला है। यहाँ पे भी मैंने एक डाल दिया, दरवाजे पे। यहाँ पर भी मैंने डाल दिया है। अभी मेरे चादर जो है वो सर्फ के पानी में फूले हुए हैं। अब मैं उनको फूलने दे दूँगी ऐसे ही, फिर कल मैं धोऊँगी उसको। इतनी जल्दी धोने से चादर भी साफ़ नहीं होते हैं। हाथ से धोती हूँ ना मैं, मशीन में नहीं धोती हूँ। मशीन में इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आता है, मेरे हस्बैंड मना करते हैं। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। आटा देख लीजिए आप लोग, गूँथा हुआ है। तो अब मैं नहा कर निकल चुकी हूँ। मैं रोटी बना के फिर आप लोगों से मिलूँगी। देख सकते, मैं आटा लेकर जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड के लिए मुझे रोटी बनाना है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही रोटी बनाना। मैं तो चावल खाऊंगी, कल का मेरा सालन बच गया था, उसको वेस्ट नहीं करना है भाई। लॉकडाउन ऐसा हुआ है ना कि हम लोगों को सिखा दिए हैं कि लॉकडाउन क्या होता है, पूरा समझ में आ गया है। अब तो बचे हुए भी सारा सामान खा लेते हैं हम लोग, फेंकते नहीं हैं या किसी को देते नहीं, पहले अपने ही लोग खा लेते हैं। पहले क्या था, इसको उसको दे देते थे। अब लेकिन लॉकडाउन ने हम लोग को समझा दिया है चीज़ की कीमत क्या होती है। अब वैल्यू समझ में आ रही है। वैसे भी हमारा यहाँ तो लॉकडाउन के बाद से हमारा काम धंधा सब चौपट है। साल में 2 या 3 ही काम होता है हमारा, ज़्यादा नहीं होता है। अब तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों का कैसे चलता होगा, क्या नहीं है। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा हालत हम ही लोगों की ख़राब हुई है, और दूसरी ज्वेलर्स वाले लोगों की, उन लोगों की भी हालत ख़राब है। बाकी तो सब अपने अपने रास्ते पे आ गए हैं, तो हमारा बिजनेस बिल्कुल चौपट हो गया। लॉकडाउन ने हम लोगों को बता दिया है किस किस चीज़ की कितनी वैल्यू थी। फेंकती नहीं थी मैं अनाज को, इसको उसको दे देती थी। पर मैं अब पहले अपने लोग खा लेती हूँ, बर्बाद क्यों करूँ, हम ही लोग खा लेते हैं, घर के सारे लोग खा लेते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, उसके बाद आप लोगों से फाइनल मिलूँगी। ठीक है, मैं रखती हूँ इसको, अब मैं जा रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इतना बकबक कर रही थी, अभी मेरी देवरानी आई है, मेरे बाद वाली। क्या बोलती है, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब हंस अच्छे रही है, होंगे। कभी और आती क्या? नहीं है ना ये लोग, इसीलिए बेचारी शर्मा रही है। आप लोग माइंड मत करना, मेरी देवरानी लोग ऐसी ही है, सब कैमरा वाली है। कोई कैमरा वाली है ही नहीं मेरे को छोड़ के। क्या हुआ बता, किस लिए आई? बहुत दिन बाद याद आया, सांस ले लो। हाँ, तो आपको बुलाया, आप आती हैं जो। अल्लाह, कितना तुम अब तो झूठ यहाँ बोल। आए ना, आई हो, यहाँ नहीं आ गए हैं। हमको तुम्हारा घर देखा हुआ है जो। कोई भी आदमी से बैतुल माल स्कूल कहाँ है? अरे बस वहीं पर है। एड्रेस मत बता, एड्रेस नहीं बताओ, ठीक है। तो अभी कैमरा में आप हैं, इतनी देर हटा दिया था ही ना। हटा देना, आप बोलो। चलो, नहीं दिखा रहे तुम। अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली एंड सब्सक्राइबर, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप लोगों की दुआ से अच्छी हूँ। मैं अभी पहले से बहुत बेटर हूँ। तो आप लोगों ने जैसे देखा कि मेरी अभी देवरानी आई हुई थी, मेरे ससुर का थर्सडे के दिन बरसी है, तो इसीलिए वो बोलने आई थी। मेरे ससुराल वहीं पर है, तो वहाँ रहती है वो, मेरी बहू है मतलब, वो बहू रहती थी वहाँ पे। तो अभी तो मेरे ससुर नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है, तो 2 साल हुआ है, इनको हो जाएगा। तो उसी का बरसी का वो बोलने आई थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि मेरी वो देवरानी है। तो मैं आप लोगों से होप करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे जो भी होगा रूटीन मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी और क्या क्या है। नहीं तो मैं ब्लॉग को यहीं पर दी एंड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो क्लासिक कायनात ब्लॉग को। और आप सबका वेलकम है मेरे क्लासिक कायनात ब्लॉग में। जिसने नहीं भी किया है वो भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलो। बाप रे,
मैं कितना फास्ट बोल के निकल गई। आप लोग माइंड मत करना, मैं ऐसी ही हूँ, जैसी हूँ मैं अपने आप को वैसे ही दिखाती हूँ। मैं घर में बिल्कुल वैसे ही रहती हूँ। मैं अपने आप में ही हंसती हूँ, बोलती हूँ, और जो होता है अपना दुख सुख सब आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसी हूँ। तो पीछे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मक्का मदीना है, तो इसलिए मैं इसको नहीं छिपाऊंगी, मैं आपको दिखा रही हूँ पीछे मेरे है। तो अभी जो मेरी देवरानी आई हुई थी वो मेरे घर से चली गई है, क्योंकि और भी जगह उसको जाना है इनवाइट करने के लिए, तो वो चली गई। तो मैं तो रोटी नहीं बना पाई हूँ, तो फ़िलहाल मैं अभी जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। तो मैं रोटी बनाकर आप लोगों से मिलती हूँ, अगर मिलना हुआ तो, वरना यहीं पर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। पता नहीं मेरे घर में कहाँ से कॉकरोच हो गए हैं, समझ में नहीं आता है। जहाँ तहाँ वो लोग घुस जाते हैं। खाने को अगर ढक के ना रखो तो वो लोग खाने में भी चढ़े जाते हैं। तो मैं ढक कर ही रखती हूँ, बहुत एहतियात से रखती हूँ। क्या करूँ, इसमें खिड़की है, छोटी ऐसी है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। यहाँ पर तो जल्दी कोई घर भी नहीं मिलता है, बहुत घर की डिमांड है यहाँ पर। कहीं और लेने जाऊँगी तो वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम होगा। और ये मेन रोड पर है बिल्डिंग, तो इसलिए मैं यहीं पे रहना प्रेफर करती हूँ। मुझे यही घर पसंद है। पर अभी इसमें धूप नहीं आती है, पहले बहुत आती थी, लेकिन साइड साइड से सारी बिल्डिंगें खड़ी हो गई है ना, तो उस वजह से मेरे घर में रोशनी नहीं आती। पहले तो बहुत रोशनी आती थी। और यहाँ घर बहुत महंगे बिकते हैं भाई, अभी तो कहीं और ले नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स निकलता ही है। हर घर का प्रॉब्लम यही है। घर में इतने कॉकरोच हो रहे हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं हर 2-3 महीना में दवा डालती हूँ। अब देखती हूँ कब फुर्सत मिलता है, जब फुर्सत मिलेगा तो मैं एक दिन कॉकरोच का दवा लगा दूँगी, तो कम से कम 2-3 महीना आराम से तो रहूँगी। पता जहाँ पंखा बंद होता है और बत्ती बंद होती है, लाइट वगैरह ऑफ होती है, फ़ौरन ये लोग इधर उधर से निकल जाते हैं। मैं कितना इधर उधर सामान निकाल निकाल के घर को साफ़ करूँ, समझ में नहीं आता। हर हफ्ते मुझे साफ़ करना ही पड़ता है। तो मैं इसी के साथ ब्लॉग को दी एंड करती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में मुझे याद रखना, टेक केयर। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को दी एंड करती हूँ। कल नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि मेरा सब खाना पीना हो चुका है, मैंने नहीं दिखाया, सॉरी। रोज़ रोज़ क्या दिखाऊँ मैं, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस ब्लॉग को यहीं पे दी एंड करती हूँ। क्योंकि लंबा ज़्यादा होगा तो आप लोग स्किप करके देखिएगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई भी स्किप करके देखे मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी मेहनत पूरी ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए मैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना, टेक केयर।